हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, है ना? मैं सोनम हरियाणा से। ये मेरी फर्स्ट ब्लॉग है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट कीजिए। मैं यहाँ पे अपनी प्रेगनेंसी के इंटरेस्टिंग जर्नी को शेयर करने जा रही हूँ, जो शायद किसी के काम में आ जाए। तो बिना देरी किए आइए सुनते हैं इस इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में। प्रेगनेंसी एक औरत का पूर्ण श्रृंगार होता है। कुदरत का दिया ये सबसे खूबसूरत उपहार है। ये सच है कि हर एक प्रेगनेंसी यूनिक होता है, जो मैंने अनुभव किया है अपने इस जर्नी में। कंसेप्शन के 25 डेज़ के बाद मैंने प्रेगा किट्स से कंफर्म हुआ कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। फिर शुरू हुआ डॉक्टर कंसल्टेशन की। मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छी हैं। वो देखने में जितनी सुंदर है, उनका ट्रीटमेंट भी बहुत एश्योर करती थी मुझे। थैंक गॉड कि मुझे एक ऐसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नसीब हुई। अपनी ज़िंदगी की पहली प्रेगनेंसी खबर से मैं और मेरी हस्बैंड बहुत खुश थे, और दूसरी तरफ तकलीफ़ ऐसा था कि मानो जैसा जान चली जाएगी। मुझे प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने बहुत नौजिया, वॉमिटिंग और सिवियर गैस्ट्रिक होता था, और उसके साथ साथ एक्सट्रीमली भूख लगती थी, और वो भी बहुत ही कम समय में। ऐसा भूख मैंने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था अपनी ज़िंदगी में। मेरा गैस्ट्रिक किस वजह से होता था मुझे नहीं पता। रोज़ ब्रेकफास्ट में कोकोनट वाटर और उसके बाद फ्रूट्स और स्प्राउट खाने की आदत है मुझे, लेकिन इसे खाने के कुछ ही समय में मुझे गैस हो जाता था, और वो गैस रिलीज़ नहीं हो पाता था। इतना पेनफुल कि मैं छटपटाती थी, चीखती थी, रोती थी। डॉक्टर कंसल्ट करके गैसो फास्ट पैन 40 लेती थी, वो कुछ काम नहीं करता था। फिर जेलोसिल लिक्विड लेती थी, जिससे वोमिट हो जाता था मुझे। उसके साथ साथ मुझे प्रेशर भी आता था। मेरी हालत एकदम बेहाल हो जाता था वॉशरूम में। बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती थी, चिल्लाती थी, और चक्कर आता था मुझे, और चारों तरफ अंधेरा भी दिखता था। और वॉशरूम से भी मैं पैदल चल के बाहर नहीं आ पाती थी। लॉकडाउन की वजह से थैंक गॉड मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम चलता था, जो आज तक भी चल रहा है। वो मुझे संभालते थे, मेरे पास कोई और नहीं था। गवर्नमेंट कोविड-19 को पेंडेमिक डिक्लेयर किए थे, और लॉकडाउन की वजह से सोसाइटी में एक भी मेड नहीं आ रहे थे। तो बहुत मुश्किल था इससे मुझे खुद की हालत को संभालने के लिए। सब कुछ अकेले मैनेज किया मैंने, और मेरे हस्बैंड थोड़ा थोड़ा हेल्प करते थे। और एक बात बता दूं कि हर एक लड़की की ज़िंदगी में उसकी ऐसी हालत में उसकी माँ अपने पास ज़रूर होती है। लेकिन मेरी ये बदनसीब है कि मेरी माँ भी नहीं है, मेरे बाबा भी नहीं है, और इसी वजह से मुझे और भी तकलीफ़ होती थी। बहुत रोना आता था, उनको याद करती थी कि काश वो होते तो अपनी बेटी को इस हालत में संभालते, थोड़ा ख्याल रखते, मेरे हौसला बनते। बस माता रानी से मैं प्रार्थना करती थी कि हे माता रानी, मेरे हौसला बनाए रखना, मुझे उतना धैर्य शक्ति देना, ताकि सारी तकलीफ़ को मैं सहन कर सकूं, और मेरे कोख में जो एक जान पल रहा है, मैं आपके इस दुनिया में उसे लाना चाहती हूँ। मेरा ख्याल रखें और मुझे आशीर्वाद करें।
मेरी हिम्मत बनाए रखें। तो चाहे कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर मैं थोड़ी मोटी हो गई थी, क्योंकि प्रेगनेंसी से पहले मेरी वेट हमेशा 48 या 49 ऐसा ही रहता था हमेशा। अम, आप भी मुझे देख पा रहे होंगे कि मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ। ये था प्रेगनेंसी के साइड इफ़ेक्ट। हाँ, कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी के साइड इफ़ेक्ट। यार, इतनी तकलीफ़ झेलनी पड़ती है, क्या करें। फिर तो प्रेगनेंसी में इंटरेस्टिंग थिंग क्या, हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब हम पहली बार अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं, वहाँ डॉक्टर पता करते हैं वहाँ पे प्रेगनेंसी कंफर्म है या नहीं। फिर जब हार्ट बीट आ जाता है और एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में दिखता है कि कुछ तो है, उसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, शायद फीटस कहते हैं शायद। तो फीटस है और उसमें हार्ट बीट आ गया है। हाँ, ये सबसे इंटरेस्टिंग थिंग है सच में। और ये जो फीलिंग्स है ना, वो कितना अनोखा लगता है, इतना इंटरेस्टिंग लगता है। एक अजीब सी फीलिंग्स होती है यार, ये इस फीलिंग्स को मैं बयान भी नहीं कर पाती। लेकिन हाँ, जो लड़की पहली बार माँ बनने वाली होती है ना, वो ज़रूर मेरे बातों से सहमत होंगी और इस तरह मेरी बातों से वो रिलेट कर पाती होंगी कि कितनी अजीब खुशी मिलती है जब हार्ट बीट सुनते हैं। सच में एक नन्हा सा जीवन हमारे कोख में पलता है तो कितनी खास बात है ना। और ये इससे इंटरेस्टिंग थिंग जब हमें पता चलता है अल्ट्रासाउंड से, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जब लेके आते हैं, तो अपने आप हम अपने तकलीफ़ को भूल जाते हैं। मतलब हिम्मत आ जाता है उतना कि चलो कोई बात नहीं। और ये जो तकलीफ़ है ना, वो हार्ट बीट सुनने के बाद ही वो तकलीफ़ सारी कम पड़ने लगते हैं। मतलब इतना भी परेशान नहीं करता। वो नन्हा सा बच्चा, वाओ, इट्स अमेजिंग। और पता है फ्रेंड्स, जब वो नन्हे से एक जीवन पलता है हमारे कोख में, उसका जो शुरुआती स्तर होता है ना, वो तिल के आकार का होता है। कैन यू इमेजिन दिस? तिल, ओह माय गॉड। तिल के आकार का पहले शुरुआती होता है और फिर 9 महीने तक उस जीवन का विकास होता है हमारे कोख में। वाओ, इट्स वंडरफुल, राइट? इसीलिए तो प्रेगनेंसी एक वंडरफुल जर्नी है यार। और ये जो फीलिंग्स है ना, हम सिर्फ एक लड़की ही फील कर सकती है उसे। होने वाले बाप को खुशी तो होता है ज़रूर, लेकिन खास करके जो फीलिंग्स लड़कियां फील करती है, क्योंकि उसके कोख में पलता है एक नन्हा सा बच्चा, तो उसको जिस तरह से एक लड़की महसूस करती है अपने शरीर में जो कुछ भी होता है, वो एक बाप कहाँ महसूस कर पाएगा। इसीलिए लड़कियां खास हैं, राइट फ्रेंड? वेल, तो तिल के आकार के जो जीवन होता है ना, उसे जाइगोट कहा जाता है। आइए देखते हैं ये इंटरेस्टिंग फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हमारा सो नन्हा सा बच्चा जो कोख में पलता है, वो मैं अपलोड किया है ये फ़ोटो। ये इसे फीटस कहा जाता है। ये इतना ही दिखता है, मतलब कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन हाँ, हार्ट बीट आता है तो कुछ धुंधला सा दिखता है, लेकिन इतना क्लियर तो नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, ये बच्चा है। है ना, कितनी इंटरेस्टिंग थिंग। कोख में नन्हा सा बच्चा का पलना और उसका हार्ट बीट या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, ये सब इतनी इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि मैं धीरे धीरे अपनी सारी तकलीफ़ को भूलती गई। और मुझे इतना पता भी नहीं चला कि हाँ, अगर कुछ तकलीफ़ होता है तो हाँ यार, ये ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है, वरना कैसे बच्चा आएगा। कैसे बच्चा अच्छे से उसका इम्प्रूवमेंट होगा, ये सब अपने आप समझ आ जाता था। और बहुत खास होता है ये पल, सच में। हाँ फ्रेंड्स, अगर मुझे सुनने वाले कोई पहली बार माँ बनने वाली है ना, तो अपना फीलिंग्स प्लीज़ शेयर कीजिए। और अगर कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछिए।
मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो फ्रेंड्स ये था फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी और मिलते हैं फिर अगले ट्राइमेस्टर में। और वहाँ तो ये फीटस थोड़ा बड़ा भी हो जाता है और भी इंटरेस्टिंग थिंग मेरे साथ हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और मुझे प्लीज़ बताइए कि आप लोगों को ये मेरा जर्नी कैसा लगा। और अगर मेरी जैसी सिचुएशन आप में से कोई झेल रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर कुछ पूछना है तो पूछिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।